ये ईरान ने बहुत बड़ी गलती की, पर अगर वो ले लिया होता तो अब तक शायद खेल खत्म हो चुका होता। पर ईरान की जो मारने की ताकत है, वो आस-पास में जो हमला कर रहा है, उसी के कारण आज वह लीडिंग पोज़ीशन में है और उसके बदले में एक बहुत बड़ा सैक्रिफ़ाइस कर रहा है, वहाँ के लोग मर रहे हैं। तो या तो दूसरा गाज़ा का अगर प्लान कर रहा है यूनाइटेड स्टेट, तब तो एक अलग बात है। पर अगर लोगों को मारने के बाद भी अगर वह कब्ज़ा नहीं कर पाया, तो इतिहास को प्रेसिडेंट ट्रंप मुँह कैसे कभी दिखाएँगे? माफ नहीं मुझे कर सकता। आपने सही कहा, क्योंकि दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। मेरे साथ यूके देवनाथ मौजूद है। यूके साहब, फुल स्केल कॉम्बैट, क्योंकि इसी की बात की गई है, ये जो नया एक प्रस्ताव बनाया गया है, रणनीति बनाई गई है, फुल स्केल कॉम्बैट अगर लागू होता है तो इसमें क्या क्या होने वाला है? मनोज जी, आमतौर पर दुश्मन के सिविलियन टारगेट, खासतौर से दुश्मन के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हैं, रोड्स, रेल ब्रिजेस, रेलवे मार्शलिंग यार्ड, सबसे बड़ी बात है पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ऑयल या कोल बेस्ड पावर प्लांट, और ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जो हमले अगर करता है तो वो मेन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो डोम होता है उस पर नहीं किया जाएगा। आमतौर पर सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास 3-4 किलोमीटर की परिधि में सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें कि हैवी वाटर प्लांट होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, लेबोरेटरीज होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती हैं, भंडारण, नॉर्मल न्यूक्लियर भंडारण नहीं, प्लांट एंड मशीनरी का जो स्टोर्स होते हैं वो होते हैं। तो इनके ऊपर हमला किया जाता है। इस हमले में जाहिर बात है प्रिकॉशन ली जाती है कि जो मेन जो डोम है, जिसके नीचे यूरेनियम 235 की छड़ें हीट प्रोड्यूस कर रही होती हैं, उसको नहीं हिट किया जाता। इतना कहने के बाद मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इतना भयंकर हमला करने के बाद अमेरिका करेगा क्या उस ईरान का? जी। देखिए, अमेरिका एक व्यापारी देश है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का देश है। अमेरिका के जितने सीईओज हैं, वो एक मिट्टी में मिले हुए ईरान में घुस के क्या करेंगे उसके बाद? आज अगर अमेरिका मतलब आपका ये मानना ईरान है कि को, अगर ये फुल स्केल कॉम्बैट हो गया तो ईरान वो मिट्टी का ढेर हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा? नहीं 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 मनोज जी, सॉरी, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। जी। ये अमेरिका का दावा है, ये अमेरिका कोशिश कर रहा है। जी। देखिए, बॉम्बिंग कैंपेन के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी बॉम्बिंग कैंपेन में आप दुश्मन के ऊपर कितने भी बॉम्ब गिरा लें, एक मोटा आइडिया देता हूं। 1965 के जंग में इंडियन एयरफोर्स, मैं अपने फाइटर पायलट एयरफोर्स की 34 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जी। मिग 23 उड़ाता था, जरूरत के मुताबिक हम दुश्मन के ऊपर एक एक मिग 23 मेरा, जरूरत के मुताबिक मैं 4, 8 या छोटे वाले 12 बॉम्ब ले जा सकता था। तो 1965 में हमने कितने बॉम्ब पश्चिम पाकिस्तान के टारगेट्स पर गिराया? आंकलन देता हूं, 8,500। ओ माय गॉड। युद्ध 1965 के युद्ध में सितंबर के महीने में जब युद्ध चालू हुआ, समझिए युद्ध चालू हुआ पूरी तरह से फुल फ्लेज वार की बात कर रहा हूँ, 1 या 2 सितंबर को, जी। और 21 या 22 सितंबर को खत्म हो गया। तो वो 21 या 22 दिनों में हमने 8,500 बॉम्ब गिराए पाकिस्तान पर। अच्छा। एक और कंपेरिजन मैं देता हूं कि 1971 के बॉम्ब में युद्ध में हमने कितने बॉम्ब गिराए? युद्ध चालू हुआ 1971 में, आप समझिए 1, 2 या 3 दिसंबर को, ऑफिशियली 3 दिसंबर मानते हैं, और सीज फायर डिक्लेयर किया गया 16 दिसंबर को। इंडियन एयरफोर्स ने कितने बॉम्ब गिराए? 14,000 बॉम्ब गिराए पाकिस्तान पर, बांग्लादेश पर भी। इसके मुकाबले अमेरिकन ऑफिशियल रिपोर्ट है कि उन्होंने 32,000 बॉम्ब गिराए 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक। अच्छा। तो 32,000 बॉम्ब गिराकर जिस ईरान को वो हिला नहीं सके, मैं आंकड़े इंडियन एयरफोर्स के इसलिए दिया हूं कि इंडियन एयरफोर्स की जो टोटल वार फाइटिंग पोटेंशियल है, मतलब हमारे पास जो 32,000 आपने बम गिरा दिए ईरान के ऊपर, उसके बाद भी ईरान कह रहा है कि और कुछ है तो बता दो। और कुछ हो तो बता दो। हाँ। 15 दिन में क्या कर लेगा अमेरिका? हाँ। 15 दिन में, चलो मैं मानता हूं 15 दिन में ईरान के ऊपर वो 8,000 बॉम्ब और गिरा देंगे, 15 दिन में ईरान के ऊपर 16,000 और बॉम्ब गिरा देंगे। देखिए, युद्ध जो है वो
जोश जज्बे से नहीं लड़ा जाता, युद्ध लड़ने की इच्छा शक्ति से